सबसे पहले तो मैं अपना जाति का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कौन है मोरान? मोरान ये ग्रेटर अनडिवाइडेड असम, अनडिवाइडेड इंडिया, सेंचुरी से पहले से यहाँ में रह रहा है। हम लोग को एग्जैक्ट डेट भी मालूम नहीं कब से रह रहा है, इतना इमेमोरियल टाइम से रह रहा है। और अरुणाचल में हम लोग प्री अनडिवाइडेड असम में हम लोग फेमस था मोरान लोग मेला शिकार के लिए। मेला शिकार का मतलब होता है हाथी पकड़ता है। हम लोग का यहाँ का मोरान आदमी तिनसुकिया और हम लोग का ये अनडिवाइडेड असम का मोरान आदमी ही पूरा अरुणाचल का जितना भी ट्राइबल्स हो गया, लाइक नागा पीपल हो गया, सिंघो पीपल, खामती पीपल, सबको हाथी पकड़ने के लिए, हाथी चलाने के लिए हम लोग का मोरान ही सिखाया है। अभी भी अब अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो पूरा जो भी सीनियर उन लोग का एंसेस्ट्रल सीनियर है उन लोग से आप लोग रिकॉर्ड मांग सकता है। नागालैंड में भी हम लोग का हिस्ट्री है हाथी पकड़ने का। तो हम लोग अनडिवाइडेड असम, ग्रेटर असम से यहाँ में रह रहा है और रहते रहेगा। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है। 1956 में हम लोग हाई सेकेंडरी स्कूल दिया है। अरुणाचल नहीं बना था तब। 1956 में हम लोग हाई सेकेंडरी स्कूल दिया है। 1971 में नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एरिया एक्ट 1971 में आप लोग पढ़ सकता है। ग्रेटर असम से 5 स्टेट बनाए हैं। मिजोरम बनाए, त्रिपुरा बनाए, मेघालय बनाए, अरुणाचल भी तब बनाए। जब बनाया था, इंटर स्टेट डिमार्केशन किया था, तो हम लोग जो मोरान पीपल लिविंग हियर, हम लोग तो अपना एंसेस्ट्रल जमीन छोड़ने वाला है नहीं। तो बाउंड्री हम लोग का अरुणाचल का जुरिडिक्शन में आ गया, नो प्रॉब्लम, आगे तो आ गया। लेकिन हम लोग का राइट, जितना भी राइट है अरुणाचल गवर्नमेंट हम लोग को देना है। सिंस 1971 टू 2023 वी आर बीन विक्टिमाइज। अभी तक हम लोग के पास कुछ नहीं है। हम लोग एज जनरल स्टेटस लेके हम लोग जी रहा है, ऐसे टॉलरेट नहीं होगा। और सेकेंड क्वेश्चन है, खामती कम्युनिटी आसाम मेघालय ये डिगबोई एरिया में बैठा हुआ है, सिंघू आदमी बैठा हुआ है, नागा आदमी बैठा हुआ है, आदि और निसी आदमी लखीमपुर धेमाजी में बैठा हुआ है। आसाम गवर्नमेंट उन लोग को फुल एसटी स्टेटस देकर फैसिलिटीज दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। लेकिन हम लोग को अरुणाचल गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रहा है? दिस इज टोटली ए बायस है। और 2019 में जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में जो नवम्बर कमेटी ने रिपोर्ट बनाया था, वो एक कम्प्लीटली एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में रिपोर्ट बनाया था। उसका बाद पार्लियामेंट में पास होने से पहले मीडिया में तो ऑलरेडी तारो चाटुंग जी जो फॉर्मर लेड एक जर्नलिस्ट अरुणाचल का, उसने तो मेजोरिटी कैमरा में प्रूफ कर दिया। सब एमएलए ने देना है बता ही दिया। लेकिन थोड़ा देर बाद में कुछ मतलब मूवमेंट हो गया। वो फिर पेमा खांडू जी, वो एक अनडेमोक्रेटिक, किरण रिजिजू होम अफेयर्स मिनिस्टर का मिनिस्टर, वो भी अनडेमोक्रेटिक स्टेटमेंट देता है। पीआरसी विल बी नॉट टेबल। व्हाट इज दिस? क्या अरुणाचल गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर में नहीं चलता है? क्या अरुणाचल का मिनिस्टर लोग जब वोट टेकिंग होता है अरुणाचल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कसम नहीं खाता है क्या? अरुणाचल गवर्नमेंट किसका अंडर में है? ये टोटली अनडेमोक्रेटिक है। और अभी एज ऑफ नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, हम लोग का आसाम का कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, आवर ओन ब्रदर सेम ब्लड, वो लोग हम लोग का इनजस्टिस हो रहा है तो टॉलरेट नहीं कर पा के आज ये मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। और अभी ये जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा अरुणाचल गवर्नमेंट से, इंडिया गवर्नमेंट से, या कोई भी गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट में क्यों ना हो, someone had to come forward and give us justice, right? अभी हम लोग का असम गवर्नमेंट का, हम लोग का कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का, हम लोग का ट्राइब का ऑर्गेनाइजेशन लोग आगे आ रहा है। अभी ये मूवमेंट होते रहेगा, रुकने वाला है नहीं। इंटर स्टेट मूवमेंट होने जा रहा है। इंटर स्टेट इशू होगा तब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अभी अगर हम लोग को, अभी अरुणाचल गवर्नमेंट अगर हम लोग को फुल राइट, फुल सेटलमेंट नहीं देता है तो आने वाला दिन में इंटर स्टेट बाउंड्री इशू होगा। इंटर स्टेट क्या मूवमेंट होगा वो हम लोग अभी नहीं बता सकते। दैट इज अनप्रेसिडेंट। थैंक यू। देखिए, मोरान, ऑल मोरान स्टूडेंट यूनियन, मोरान सभा और मोरान कम्युनिटी का जो ये मार्च रैली हो रहा है लेकांग में, बेसिकली सभी जानती है मोरान लोग, हम लोग ओरिजिनल आदमी है, यहाँ का ओरिजिनल पीपल है। और मेनली हम लोग का जो डिमांड है पीआरसी डिमांड है। तो पीआरसी डिमांड लेके मोरान, ऑल मोरान स्टूडेंट यूनियन ने और लेकांग एरिया का जितना मोरान पीपल है, सारा पीपल ने 22 साल से, लगभग 22 साल से अभी डिमांड कर रहा है पीआरसी सही है। लेकिन आज तक अरुणाचल गवर्नमेंट ने पीआरसी नहीं दिया है, और नहीं दे के तो हम लोग का ओरिजिनल, हम पीपल है ये अरुणाचल का, तो ओरिजिनल पीपल जो मोरान है, मोरान का मेन जो डिमांड है वही डिमांड को फुलफिल नहीं किया है। ये बहुत बुरी बात है। और इसलिए हम लोग मोरान स्टूडेंट यूनियन से और मोरान सभा की तरफ से और असम से हम लोग आया हैं। और लेकांग एरिया का जितना ये पीपल, मोरान पीपल यहाँ में है, तो सारा की तरफ से अरुणाचल गवर्नमेंट को ये हम बोलना चाहता हूँ कि पीआरसी सही है। अगर नहीं देंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट ज़बरदस्त होगा।
ईटानगर तक करेंगे, दिल्ली तक करेंगे, आसाम में भी होगा, ये प्रोटेस्ट होगा, ज़बरदस्त होगा, जोर से होगा। तो पीआरसी अगर नहीं देंगे तो पीआरसी चाहिए। क्यों चाहिए? हम लोग बाय बर्थ ये इंडिजिनस पीपल है, तो इसलिए हम लोग को पीआरसी चाहिए। हम लोग कहीं अलग से नहीं आ रहा है, कोई दूसरा ये स्टेट से हम लोग नहीं आ रहा है, हम लोग इधर से ही पैदा हुआ है, तो हम लोग इंडिजिनस पीपल है। तो इसलिए हम लोग को ये चाहिए, पीआरसी चाहिए और रिजर्वेशन चाहिए, एजुकेशनल में रिजर्वेशन चाहिए। ये हम लोग का डिमांड है। अगर डिमांड फुलफिल नहीं हुआ, ये जितना डिमांड था, ये डिमांड बेसिकली 22 साल पहले से ही डिमांड किया हुआ है और मेमोरेंडम दिया हुआ है। ये सीएम लेवल का ये मीटिंग भी हुआ है, डेप्यूटी सीएम का लेवल में भी मीटिंग हुआ है। तो इतना ये डिमांड हुआ है, सीएम का साथ ये मीटिंग हुआ है, मेमोरेंडम हम दिया है, मास रैली निकल रहा है, प्रोटेस्ट हुआ है 22 साल तक, लेकिन आज तक वो गवर्नमेंट ने नहीं समझा, पीआरसी नहीं दिया। तो इसलिए हम लोग का डिमांड है और मास रैली करके हम लोग ये लास्ट बार ये हम लोग बोल रहा है जो पीआरसी हम लोग को चाहिए। अगर नहीं देंगे तो ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होगा, ये दिल्ली तक प्रोटेस्ट होगा, ईटानगर तक प्रोटेस्ट होगा, आसाम में भी प्रोटेस्ट होगा। कर रहे हैं क्योंकि आप लोग कभी 5 साल तक चुप थे ना, ऐसा नहीं है। कोई असेंबली इलेक्शन का टारगेट हम लोग का नहीं है। तो हम लोग आसाम में भी प्रोटेस्ट कर रहा है 22 साल से, यहाँ में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहा है। कोई असम असेंबली इलेक्शन देख के हम लोग प्रोटेस्ट नहीं किया है। जो जॉइंट पावर हाई कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था जे ये मोरान कम्युनिटी को पीआरसी देना चाहिए, ये बात लिख के दिया था जॉइंट पावर हाई कमेटी ने, और ये बात असेंबली में भी उठा था। लेकिन पॉलिटिकल ऐसा हुआ, पॉलिटिकल कोई गेम हुआ, और इसका बारे में हम ये सारा जितना इधर में कम्युनिटी है, निसी कम्युनिटी है और खामती कम्युनिटी है, हम लोग भाई है, हम लोग आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग बाय बर्थ ये भाई लोग है, एक साथ हम रह चुके हैं पहले से भी। तो इसलिए हम लोग का तरफ से उन लोग को भी अपील है कि हम लोग का जो पीआरसी डिमांड है और जितना अरुणाचल का कम्युनिटी है, हम लोग भाई कम्युनिटी, निसी कम्युनिटी या इतना सिम्फो कम्युनिटी, जितना ये कम्युनिटी है हम लोग भाई कम्युनिटी है और सपोर्ट हम लोग को चाहिए। एक साथ हम ये जो हम लोग का लीगल डिमांड है, ये लीगल डिमांड है, कोई ऐसा नहीं है कि इलीगल डिमांड है, लीगल डिमांड है। तो 22 साल से ये लीगल डिमांड हो रहा है, कोई इलेक्शन देख के ये डिमांड नहीं हो रहा है। तो सबको अपील है हम लोग की तरफ से जे हम लोग को सहयोग करें कि हम लोग का डिमांड फुलफिल हो। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि लास्ट टाइम क्या बोलते पीआरसी आंदोलन में लास्ट टाइम यानी 2019 को ऐसे देखा गया था कि आसाम के सारे संगठन लोग आए थे सपोर्ट करने के लिए पीआरसी को लेके लेगांग पे। तो उसके बाद हमें ये सुनने को आया कि अंत तक आप लोग आसाम के लोग जो सपोर्ट करने आए थे लास्ट तक साथ नहीं दिया था। ना ऐसा नहीं है, हम लोग 22 साल से साथ में है और रहूँगा। ये तो हम लोग का कम्युनिटी हो गया ना। तो और डेप्यूटी सीएम का साथ 2019 में हम लोग का ये डिस्कस भी हुआ था, असम में डिस्कस हुआ था। और इस टाइम ने डेप्यूटी जो सीएम है हम लोग का सोना मिन साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया था जे मोरान जो कम्युनिटी है असम और अरुणाचल का इंडिजिनस पीपल है, इंडिजिनस कम्युनिटी है। और अरुणाचल जब ये हुआ था, गठन हुआ था, इससे पहले से भी और मोरान कम्युनिटी इसमें था। और ये बात डेप्यूटी सीएम ने बोला था और मीडिया पर्सन में भी बोला था। तो डेप्यूटी सीएम बोला इस टाइम में तो हम कोशिश कर रहे हैं और हम अरुणाचल गवर्नमेंट मोरान कम्युनिटी को पीआरसी देंगे, ये आश्वासन दिया था। तो ये आश्वासन बात तो हमने सोचा डेप्यूटी सीएम माना लेंगे सारा ये जितना कम्युनिटी है अरुणाचल का, और गवर्नमेंट ने ये पॉजिटिव एक्शन लेगा।
हम ये सोचा था, और जो हुआ नेक्स्ट टाइम तो बहुत बुरा हुआ। तो फिर हम डिप्टी सीएम जो है और सीएम जो है, हम अपील कर रहे हैं जो पीआरसी हम लोग को चाहिए। पीआरसी हम लोग का लीगल डिमांड है, तो 22 साल से हम लोग कर रहा है। और मोरान जो कम्युनिटी है, इंडिजिनियस कम्युनिटी है यहाँ का, और तो ये हम लोग ये अन्याय नहीं कर सकता है, ऐसा हम लोग का डिमांड है। तो हम फिर हम लोग अपील कर रहे हैं अरुणाचल गवर्नमेंट। एक आखिरी सवाल ये है कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जो अरुणाचल का जो बॉर्डर लाइन है वहाँ हुई कोई गलती की वजह से आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, तो इस पर आपका क्या विचार? ना, हम लोग तो गलती नहीं मान रहे हैं, ये कोई गलती नहीं है। तो यहाँ का हम लोग ओरिजिनल पीपल है, इंडिजिनियस पीपल है। तो जो डिमार्केशन हुआ, तो डिमार्केशन में हम लोग कोई गलती नहीं मान रहा है। तो अगर गलती हुआ तो गवर्नमेंट का हुआ होगा, तो हम लोग का कोई गलती नहीं है। तो हम लोग इधर में पहले भी था, तो है अभी भी, और फ्यूचर में भी हम रहेंगे, ऐसा है। तो जहाँ में है, तो इसका जो बॉर्डर अरुणाचल का है, तो अरुणाचल गवर्नमेंट ये लीगली देखना चाहिए ये इशू को। तो ये हम लोग का गवर्नमेंट का ये इंडिजिनस पीपल है, और हम लोग गवर्नमेंट ने ये पीआरसी देना चाहिए। ये पॉजिटिव थिंकिंग से देखना चाहिए अरुणाचल गवर्नमेंट को। कोई ये डिमार्केशन में कोई गड़बड़ नहीं है। सर, जैसे कि आपने कहा कि इस प्रोटेस्ट के बाद अगर सरकार आपकी बात को नहीं सुनते हैं तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। मैं अभी सुना था पब्लिक स्पीच में, इस बात में क्या कहना चाहेंगे आप? ना, ज़रूर जाएंगे। तो ये मार्च रैली का बाद हम डिप्टी सीएम का साथ भी हम बातचीत कर लेंगे, और सीएम को भी हम लोग का अपील है, हम बैठना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ हम लोग का डिमांड के लिए। अगर अरुणाचल गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव नहीं लेते इस डिमांड, लीगल डिमांड के बारे में, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये मुद्दा उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और राष्ट्रसंघ में भी ये मुद्दा उठाएंगे, और ये इशू नेशनल इशू हम बनाएंगे, और ये इशू इंटरनेशनल इशू बनाएंगे। अगर हम लोग का लीगल डिमांड नहीं मानेंगे तो प्रोटेस्ट भी होगा, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होगा। अरुणाचल में होगा, असम में होगा, दिल्ली में होगा। तो और ये जो लीगल डिमांड है, ये डिमांड के लिए हम लोग अभी मन ठीक कर लिया है, हम इकट्ठे हुए हैं। ये डिमांड के लिए, लीगल डिमांड के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। इंटरनेशनल इशू करके हम राष्ट्रसंघ में भी जाएंगे। Thank you for watching Arunachal news coverage. Don't forget to follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel.